दोस्तों, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो हमें सपने के माध्यम से हमारे ग्रह हमें बहुत कुछ बताने लगते हैं। चाहे आप इसे ईश्वरीय शक्ति मान सकते हैं या आपके पैतरों की ऊर्जा मान सकते हैं या आपका पुण्य प्रताप मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है तो हमें शुभ संकेत मिलने वाले लगते हैं किसी न किसी माध्यम से। आप अगर उन संकेतों को पहचान लें कुंभ राशि के जातक, तो निश्चित तौर से आप अपने जीवन को बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जब भी ईश्वर कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, चाहे वो हानि हो या लाभ हो, उसके पहले आपको संकेत करते हैं और सावधान करते हैं। बस हम लोग क्या है, उस सावधानी को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए हमें बड़ी हानि हो जाती है। जब लाभ होने वाला होता है तो हम उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। जी हाँ मित्रों, जब जब कोई ग्रह बड़ा संकेत देता है तो वो संकेत पहले देता है, और वही संकेत जुलाई के महीने में कुंभ राशि के जातकों को पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है, और ऐसा सफलता जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। देखिए, आपका पत्नी का सुख हो वो आपको मिल सकता है। मन में कोई बड़ा बेचैनी चल रही हो जिस पर आप रिजल्ट नहीं ले पा रहे हो, बार बार मन में ये अड़चन आ रही हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कौन सा रास्ता चुनूं, मैं व्यापार करूं या नौकरी करूं, ये आप बार बार कंफ्यूज हो रहे थे। वो जुलाई के महीने में आपको बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखाई देगा। अब चलना आपको है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं चलने के लिए भी आपको बोलूंगा, चलना आपको है कि आपको नौकरी करना है या व्यापार। वो आपको इस जुलाई के महीने में लगन भाव में, यानी कि मन भाव से राहु बैठा है, तो वो रास्ता आपको दिखाई देगा। अब यहां देखा जाए तो धन के संकेत कैसे बनेंगे आपके। आपको इस महीने में शॉर्टकट अपनाना है तभी धन आएगा, या आपको लॉन्ग कट अपनाकर ही काम करना है, यानी कि अपनी सज्जनता सरल स्वभाव से ही काम करना है, कि यहां थोड़ा अपने स्वभाव में भी चेंजिंग लाना है जो धन कारक अच्छा रहेगा। उसके बाद देखा जाए तो भूमि वाहन इत्यादि आपके लिए अच्छा रहेगा। माता का सुख, पिता का सुख, पत्नी का सुख क्या आपको मंगल देते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद चलें तो व्यापार की दृष्टि से बुध पर हम नजर डालेंगे और बुध को देखेंगे कि बुध आपके धन भाव को, यानी कि व्यापार भाव को क्या अच्छे संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गुरु और सूर्य की। यह सबसे प्रबल योग है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको थोड़ा विस्तार से देंगे, इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, धैर्य पूर्वक बनाकर देखिएगा। ये सबसे बड़ा योग है आपकी कुंडली के छठवें भाव में। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं ग्रहों की क्या पोजीशन है जुलाई के महीने में। 1 जुलाई से लेकर और 30 जुलाई के बीच में ग्रह आपको क्या क्या लाभ देने वाले हैं और कौन कौन से संकेत दे रहे हैं। इन संकेतों को अगर आप पहचानते हैं तो निश्चित तौर से आपको बेहद ही लाभ मिलेगा। और कौन सा संकेत यहां आपको अशुभ मिल रहा है, किस भाव पर आपको काम करने की जरूरत भी है, मैं दोनों चीजों पर बात करूंगा, हानि और लाभ। देखो, दोनों चीजों पर बात करना जरूरी है, क्योंकि जब हम लाभ ही लाभ बताएंगे, अगर आपको हानि होती है तो आप कहेंगे गुरुजी हानि के बारे में आपने बताया ही नहीं था, अब मुझे तो लाभ होना चाहिए था और आपने बताया था। भैया, दोनों चीजें होती है, हानि भी होती है, लाभ होती है। अब आप उसको किस तरीके से मैच कर रहे हैं। ग्रह तो अपना काम कर रहे हैं और वो आपको रास्ता बताएंगे, चलना आपको है, काम दिखाएंगे आपको, ये करिएगा वो। ऐसा आपके सामने थाली रखी हो, आप हाथ से उठाकर मत खाएं और कहें भगवान प्रभु खाने खिलाने आए, तो आप वो भूखे रह जाएंगे, वो खाना चल के मुंह में नहीं आएगा। हाथ का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। भाग्य आपके ग्रह लिखते हैं, कर्म आपको करना होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, ना समय गंवाते हुए आप शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के राहु लगन में बैठा हो, ये वैसे ही बहुत ही सोच विचार करने वाला व्यक्ति है। कुंभ राशि के जातक, आप सच कहना, इस समय मानसिक बहुत बेचैनी, मतलब या तो आप कोई बड़ा लंबा गेम खेलने वाले हैं या बहुत बड़ी कोई उपलब्धि आपको मिल सकती है, क्योंकि राहु जिन लोगों के लगन में मैंने कुंडली में देखा है, और आपकी में तो शतभिषा नक्षत्र में अपने उच्च स्थान पर बैठा है, तो कोई बड़ा प्लान आपका चल रहा है और वो संकेत भी आपको शुभ मिल रहे हैं। अब उसको पर आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे और समय का एक निर्धारित समय होता है, वो जुलाई के महीने में आपके लिए शुभ रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान रखना,
राहु को हम कामयाब बनाने के लिए चुनते हैं, लेकिन राहु क्या है, इल्यूजन पैदा करता है। आपके लिए अगर एक रास्ता चुनना है तो वो दो रास्ते खड़ा कर देगा। मतलब आप चुनिएगा कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। या तो आप शॉर्टकट अपनाइएगा बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए, या लॉन्ग जाएंगे तो थोड़ा देर लगेगी। तो ये हरदम दो रास्ते, हर चीज में आपके लिए दो चीजें खड़ी करेगी, तो आपको करना है या नहीं करना है, ये मन में भ्रम पैदा करके चलेगा। तो उस समय आपको ये चीजों पर विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको अच्छाई का मार्ग पकड़ के चलना है, आपको गलत रास्ता नहीं पकड़ना है। शॉर्टकट अधिकांश देखो कामयाब नहीं हो पाता है, मैं साफ बताऊं आपको। तो आपको उन चीजों पर काम करना है जो आपको लंबे समय तक बेनिफिट दें, क्योंकि राहु यहां इल्यूजन पैदा कर रहा है। ठीक है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। अब उसके बाद चलते हैं शनि। शनि धन भाव में बैठे हैं और मीन राशि में बैठे हैं, और मीन राशि में बैठना और शनि के 7.5 का प्रभाव है। जो परेशानियां हैं वो शनि की देन है, और अभी से नहीं 2019 से चल रहा है इनका। ठीक है, 19 से आए हैं, 19 निकला, 20 निकला, 21, 22, 23 बहुत कुछ खोया, फिर 24-25 में बहुत कुछ और भी खो दिया। अब आ गया 27 और ये अंतिम समय है। 27 में रहेंगे जून के महीने में 2027 तक। लेकिन इनका जो समय रहेगा, अब ये अपने प्रभाव को कम करना चालू कर देंगे। अक्टूबर नवंबर में इनका प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन अभी रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। तो गुरुजी अभी की बात करिएगा, नवंबर छोड़िएगा आप। अभी की बात करें तो 19 डिग्री के ऊपर शनिदेव निकल चुके हैं, रेवती नक्षत्र में है, जो कि बुध और गुरु का नक्षत्र है। अब दूसरी बात समझिएगा कि 4 जुलाई 2026 को गुरु पुष्प नक्षत्र में दोबारा से जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जून के महीने में कि गुरु 18 जून को गुरु पुष्प नक्षत्र में गए थे, अब 4 जुलाई को पुष्प नक्षत्र में जाएंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। बहुत ही पावरफुल यह दिन होता है। जीवन में सर्व सिद्धि कार्य इसी दिन किए जाते हैं, और आपको सफलता भी इसी दिन मिलना चाहिए। ये 2 बार इस जुलाई के महीने में पुष्प नक्षत्र में जाएंगे। कैसे? पहले तो जाएंगे आपका 4 जुलाई को, फिर इनका जाना हो रहा है 19 जुलाई को पुष्प नक्षत्र में, और गुरु का पुष्प नक्षत्र में और कर्क लगन में बैठना सर्व कार्य सिद्धि होता है कुंभ राशि वालों के लिए। अब यहां गुरु की बात कर रहे थे, अब हम बात कर ले मंगल की। देखिए मंगल आपके जो है 4th हाउस में बैठे हैं, और प्रॉपर यही घर इनका है। मंगल आपके 4th हाउस में बैठना, इनकी दशमेश को देखना, ये भूमि से जुड़े कार्यों में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर आप भूमि से जुड़े कार्य करते हैं तो मंगल यहां धन भाव में बैठे हैं, इनकी वृषभ राशि में बैठे हैं, और आपके 4th हाउस में बैठे हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां भूमि से जुड़े कार्यों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। 4 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में अगर आप भूमि से जुड़े कार्यों में कोई बड़ा रिजल्ट लेना चाहते हैं या बड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिएगा। 4 जुलाई और 19 जुलाई का समय आप निर्धारित रखिएगा। अगर कोई लिखा फड़ी करनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, खरीदनी है या भूमि खरीदनी है तो 4 जुलाई और 19 जुलाई यह मंगल के लिए बड़ी अच्छी समय रहेगा, क्योंकि यह आपके लिए अति उत्तम दिन रहेगा। अब हम बात कर लें जो कि व्यापारियों के लिए बुध हमारी वाणी का ही दाता होता है। बुध के बिना हमारी वाणी नहीं चलती है, और बुध के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब हमारी वाणी बड़ी विष उगलेगी, मतलब हम किसी से बोलेंगे और उसे अगले वाले को जहर लगेगा, तो हमारी और उसकी कभी ट्यूनिंग बैठी ही नहीं। तो व्यापार और वाणी के दाता और फाइनेंस के दाता यही बुध होते हैं। आपकी जितनी वाणी मधुर होगी, जितने अच्छे आपके विचार होंगे, वही उतना ही अच्छा आपका व्यापार चलेगा। व्यापार में वाणी की जरूरत होती है ना। तो बुध अपनी स्वराशि बैठे हैं और आपकी कुंडली में 5वें घर में बैठे हैं। इस घर को हम शेयर मार्केट मतलब अचानक धन लाभ से भी जोड़ते हैं, पत्नी भाव को भी जोड़ते हैं, पुत्र भाव को, और अचानक धन लाभ का घर होता है 5वां घर। ठीक है, तो 5वें घर में बुध का बैठना शेयर मार्केट की तरफ से लाभ, जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनके लिए लाभ के संकेत दे रहा है। लेकिन यहां मार्केट में पकड़ करके बनाकर चलना है, पूरी नजर के साथ में चल रहा है। यहां पर मार्केट में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई माल अभी से मतलब होल्ड करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उसके लिए यह समय रहेगा। कुछ मार्केट में उछाल आएगा। 4 से लेकर 19 जुलाई के बाद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे,
कुल मिलाकर यहाँ आपके लिए व्यापार की दृष्टि से अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर ले सूर्य की। देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं। गुरु और सूर्य एक साथ आए। गुरु और सूर्य एक साथ आने का मतलब हो गया है कि आपके नौकरी में पद उन्नति का समय है। साथ में राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छे असर मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। 12वें भाव से आपकी राजनीति, आपका कोर्ट कचहरी पर कोई मुकदमा चल रहा था, या स्वास्थ्य को देखा जाए, या 12वां घर विदेश से भी जोड़कर देखा जाए, तो वहां बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि 19 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में कुछ शुभ संकेत आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन चीजों में आपको शुभ रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये चीजें आप अपनी कुंडली में मान लीजिएगा, ये चीजें आप आपके जीवन में होने वाली है और बड़े संकेत आपको मिलने वाले हैं। अब हम आपसे सभी से आज्ञा चाहते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।